पैरवी पैरवी से सीरियल नंबर तोड़ के दाखिल खारिज नहीं होता। यह और इसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें उसका कंप्यूटराइजेशन हुआ है ताकि कोई पिलफरेज न रहे। उसका पे कोई कब्जा कर लिया है या फिर मकान बढ़। आपको बता दूं कि दाखिल खारिज को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो दाखिल खारिज जो हम लोग करते थे पहले, जो दाखिल खारिज आवेदन करने के बाद जो है चाहे कोई भी आवेदन पहले क्यों या बाद में करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी जाता अपना दाखिल खारिज जो है एडबी पैरवी के द्वारा पैसे उसे लगा करके जो है जल्द से जल्द कर लेता था। जो आगे भी करता आवेदन जो आगे भी किया जाता था उनका भी नहीं हो पाता था। तो उसको लेकर के बिहार सरकार एक बड़ी अपडेट जारी कर चुकी है कि कहा गया है कि अब जो है सीओ हो या कर्मचारी सीरियल नंबर तोड़ करके दाखिल खारिज जो है उनका रिपोर्ट जो है नहीं कर पाएंगे। पहले जैसे होता था कि किसी का भी पहले आवेदन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जाता घुसपैठ करके अपना दाखिल खारिज करा लेता। इससे आम आदमी को ढेर सारी समस्या आने लगी। आम आदमी परेशान हो रहे थे, पैसे के कारण बहुत सारे लोग छूट जाते थे। इसी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो है सीओ हो या कर्मचारी कोई भी सीरियल नंबर तोड़ करके जो है किसी का भी आवेदन को जो है पीछे छोड़ करके किसी और का पिछले व्यक्ति का जो है उनका जो है दाखिल खारिज का रिपोर्ट नहीं कर सकता है। मंत्री आलोक मेहता तमाम जानकारी दे। उतना ही नहीं, मंत्री आलोक मेहता ने यह भी कहा है कि जो लोगों को दाखिल खारिज में दिक्कत होता था उन लोगों के लिए भी जो कानून है वो बनाए गए हैं और जो गरीब लोग जिनका दाखिल खारिज कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाता था तो उस पर भी अधिकारी है वो अब 50 शब्दों में लिखित दे रहे। क्या कुछ करें मंत्री आलोक मेहता, पहले आप वो भूमि जो है हर व्यक्ति के पास है और भूमि का से संबंधित जो परेशानियां हैं कमोबेश आज जितनी है उससे दोगुना साल भर पहले उससे पहले रही होगी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जो सुधार किए हैं उस सुधार की वजह से जो मूल परेशानियां थी दाखिल खारिज सबसे बड़ी परेशानी उसमें काफ़ी कमी है। आज जितने भी लोग आए हैं सब सामान्य किस्म के केसेस हैं कि किसी उनके रैयती जमीन पर उनके पट्टीदार ने 2 इंच बढ़ा के बना लिया तो मैंने कोई कब्जा कर लिया या कोई तो इस तरह के केसेस 2 मुद्दे से जुड़े हुए हैं। एक होम डिपार्टमेंट जहाँ पर पुलिस का इंटरवेंशन होना चाहिए और यहाँ रेवेन्यू से रिलेटेड थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो उसके लिए शनिवारीय व्यवस्था बनाई गई है कि हर थाने में शनिवार को दरोगा और मतलब सीओ या रेवेन्यू पदाधिकारी थाना प्रभारी या एक उसके सबॉर्डिनेट कोई हो या सीओ या उनके सबॉर्डिनेट हो वो बैठेंगे और उस इलाके में इस तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे जहां निजी रैयती जमीन पर किसी तरह की बात हो। जहां तक सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट का मामला है तो उसको सरकार बहुत सख्ती से अपने एग्जीक्यूटिव पावर से उसका समाधान निकाल रही है या फिर जो क्वेसी जुडिशियल पावर हमारे पदाधिकारियों को मिला हुआ है उस स्तर पर जो है इनको मतलब अतिक्रमणवाद चलाकर और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में आज के दिन आम आदमी की सुविधाएं बढ़ी हैं रेवेन्यू के मामले में कि दाखिल खारिज के जो केसेज हैं वो बहुत स्मूथ हुए हैं। उसकी वजह है कि दाखिल खारिज को फीफो कानून के साथ जोड़ दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। इसकी वजह से आम आदमी, गरीब आदमी, जिसके जो कम संसाधन के लोग जिनकी जो छूट जाते थे पीछे, तो इन सारे लोगों का दाखिल खारिज अब हो रहा है और किसी भी अरबी पैरवी से सीरियल नंबर तोड़ के दाखिल खारिज नहीं होता। यह और इसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें उसका कंप्यूटराइजेशन हुआ है ताकि कोई पिलफरेज न रहे और जो दाखिल खारिज के केसेस को रिजेक्ट किया जाता था उसमें
जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अब 50 शब्दों में रिजेक्शन का कारण दे रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से हो रही है। इसलिए तमाम जो ऐसी संभावनाएं जिससे आम आदमी को परेशान होना पड़ता था, उन सभी संभावनाओं का अध्ययन करके और इसमें यह सुधार किया गया है। उसके साथ ही साथ जो डायरेक्टिव जारी किया गया है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश हो रही है कि एक कोर्ट में एक केस एक ही बार सुनवाई होगा और रिपीट नहीं होगा, और एक कोर्ट एक ही बार एक केस के बारे में फैसला देगा। तो इससे क्या है कि इसका जो क्वेसी जुडिशियल सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा संगठित है और मैं समझता हूँ कि आम आदमी की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से देखना। तो वह बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता को सुन रहे थे कि तमाम मुद्दे को लेकर क्या। अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, अगर आप नहीं भी गए तो भी आपका सब पेपर ऊपर ठीक है, तो आपको जो है पेपर का हार्ड कॉपी लेकर के बुलाया जा सकता है, या आपका खारिज जो है खुद ब खुद वहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद जो है पिछले व्यक्ति का जो है आवेदन को देखा जाएगा। किसी भी अब जो है किसी एडबी पैडबी के द्वारा जो है सीरियल नंबर तोड़ करके, चाहे सीओ हो या फिर कर्मचारी हो, कोई भी हो, जो है आपके आवेदन को पीछे छोड़ करके जो है किसी और का दाखिल खारिज आवेदन रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उनको करना रहेगा तो आपके आवेदन को रिजेक्ट करना होगा, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करके तब आगे बढ़ना होगा। अगर रिजेक्ट कर भी देता है तो रिजेक्शन का उन्हें जो है 50 शब्दों में कारण देना होता है, और 50 शब्दों में जो है कारण दे करके जो है वे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका सारा कुछ ठीक ठाक है तो आपका आवेदन को पीछे या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये जो है आलोक कुमार मेहता के द्वारा ये कहा गया बयान है।